आपने चाइना का एग्जांपल दिया। चाइना का एक शहर है बीजिंग, जी पॉल्यूशन से बहुत परेशान था बिल्कुल ठीक। और आज देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया सरकार ने ही, उसी रेगुलेशन भी किया और उसको स्ट्रिक्टली वो भी किया। क्या ये चीज़ दिल्ली जैसे जो शहर हैं या और जो इंडिया के शहर हैं जो बहुत पॉल्यूटेड हैं, या टॉप 10 अगर लिस्ट देखते हैं हम लोग मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की, जो इंडिया में की कई सिटीज़ आ जाती हैं, क्या वो मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और दिक्कतें कहाँ पे हैं, कैसे क्यों, किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। पॉलिटिकल इंटेंशन की बात है। पॉलिटिकल इंटेंशन इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, बस सीधी सी बात। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की, अगर आप 4-5 चीज़ें गिना सकें सबसे पहले ने किया जो हमें करने की जरूरत? ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बीजिंग ने सबसे पहले अपनी सारी एनक्रोचमेंट्स हटाई। इंक्रोचमेंट दिल्ली को एनक्रोचमेंट्स हटानी पड़ेंगी। अच्छा। आपको अपनी सड़कें साफ करनी होगी। सड़कें साफ करना का मतलब सड़कों के ऊपर जो बिजनेसेस चल रहे हैं, छोले भटूरे वाले भी बैठे हैं, आपके कुलचे छोले वाले बैठे हैं, आपके तंबाकू वाले बैठे हैं, आपका पनवाड़ी बैठा है, आपकी पार्किंग हो रही है, आपकी चार्टर्ड बसेस जो हैं 10,000 16,000 बसेस, तो मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो मेन रोड्स के ऊपर पार्क्ड होती हैं शाम को, है ना। फिर उसके बाद बिकॉज जो एनक्रोच्ड रोड्स हैं, एनक्रोच्ड आपके साइकिल ट्रैक्स हैं, एनक्रोच्ड फुटपाथ्स हैं, एनक्रोच्ड पेडेस्ट्रियन वेज हैं, दे क्रिएट अ क्लॉग, दे स्लो डाउन द ट्रैफिक, है ना। जब स्लो डाउन होगा ट्रैफिक तो क्या होगा, आपका जो 4x जाता है फ्यूल, भाई, है ना, धुआं भी तो 4x जाएगा। अगर फ्यूल कंजम्पशन 4x जा रही है, 10x जाती है फेस्टिवल्स पे, कभी कभी 20x चल जाती है, तो आपका 20x फिर धुआं भी तो जाएगा, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद डस्ट, है ना। अभी तो अरावली जी जो हैं वो पकड़ के बैठे हैं आपके थार डेजर्ट को। अब माशाल्लाह हमने सुना है कि जरा अरावली जी की भी कटिंग होगी, थोड़ी सी उनकी भी प्रूनिंग की जाएगी, उनका भी हेयर कट होगा। तो जब अरावली जी नहीं रहेंगी तो फिर पूरा थार डेजर्ट जो है आपके दिल्ली के, फिर पीतमपुरा, रोहिणी, लुटेंस दिल्ली, राष्ट्रपति भवन में, पार्लियामेंट में आके बैठेगा वहाँ पर। फिर आपका जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यहाँ से सिर्फ 4 आवर्स ड्राइव है, बिल्कुल 200 किलोमीटर पे आपका बॉर्डर शुरू हो जाता है, हरिद्वार आ जाता है। तो वो रेत जो है वो रुकेगी थोड़ी ना, वो रेत तो पूरी जाएगी। तो आपकी जो अभी वैसे ही शायद आज थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी है, लेकिन अभी तक तो बर्फ तक नहीं पड़ी थी। वी आर इन मिड जनवरी, ठीक है। गढ़वाल हिमालयस में कभी आज तक नहीं हुआ कि बर्फ ना पड़ी हो। और अब रेत भी आ जाएगी। जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो जिस सरफेस के ऊपर, वो तो उसको मेल्ट कर देंगे, तो वो गर्मी को ट्रैप करते हैं। तो आपकी जो थोड़े बहुत ग्लेशियर्स के जो अंश बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। सो अब आपने कहा सोल्यूशन पे, मैं थोड़ा सा बह गया था अरावली की तरफ। हाँ, मैं वापस आता हूँ। बीजिंग ने की, हमें करने की जरूरत है। एक आप बीजिंग, बताया कि एक एनक्रोचमेंट्स के ऊपर, दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट, अच्छा, ठीक है। तीसरा, यू विल हैव टू मूव आउट इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो वाली फैक्ट्री जहां से धुआं है ना। और जो देखो, पोल्यूशन केवल धुएं की पोल्यूशन नहीं होती, आपकी डस्ट पोल्यूशन, आपका जो केमिकल पोल्यूशन, आपकी जो डाई इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है। मैं खुद ऐसी फैक्ट्रीज में कितनी बार मैं गया हूँ, हमारे दोस्तों की है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई कैन सी रिवर्स बोरिंग हो रही है। दिल्ली में 50% फैक्ट्रीज अपना पानी और अपना जो पूरा टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो बाहर नहीं कहीं फेंकती, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत हुआ, पखवाड़ा आया, इवेंट्स हुए कि ना भाई नहीं, यमुना जी में नहीं फेंकना, नाले में नहीं फेंकना, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर ही बोरिंग करवा दी। अच्छा, तो सारी की सारी उसी के अंदर डाल दी, तो आपका ग्राउंड वाटर जा रहा है। ग्राउंड वाटर की सीएजी की रिपोर्ट है, आप दिखा सकते हो अपने पॉडकास्ट में पूरी। अभी 3 दिन पहले तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप पूरी दिखाइए उसको, देखो क्या। तो पोल्यूशन नीचे से भी है, आपकी मिट्टी ठीक नहीं है, आपका हवा ठीक नहीं है, आपका पानी ठीक नहीं है। ओके, सो बीजिंग ने जो किया, उन्होंने नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पोल्यूशन अडॉप्ट किया। उन्होंने भी पहले इनिशियली टावर्स लगाए, ठीक है, जो एक बार एक्सपेरिमेंट, यहाँ स्मोक टावर उन्होंने लगवाया, बट दे विद इन 4 months दे रियलाइज्ड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, नहीं हो सकता। अल्टीमेटली नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही चाहिए, कितनी सस्टेनेबल, हाँ, सस्टेनेबल चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उन्होंने ग्रीनिंग स्टार्ट की,
उन्होंने एक साल के अंदर करोड़ों करोड़ों प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स, कैनोपी ट्रीज, आप बीजिंग जाके देखिए, मजा आ जाता है वहां पे। अच्छा। खैर मैं बीजिंग नहीं गया हूँ, मैं सिंगापुर गया हूँ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज पहले, लेकिन हम मॉडल के स्टडीज पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, मैप्स देखते हैं, तो इतना आनंद आता है उस शहर को देख के। तो उन्होंने बैल्कनीज में क्या, रूफटॉप्स में क्या, गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या, आपके जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहाँ पे, जो भी आपके बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे मेड श्योर कि 1 इंच लैंड भी वेस्ट नहीं होगा। आप उस पे हरियाली डालेंगे, उसमें हरी छतरी डालेंगे, उसमें ग्रीनरी करेंगे, उनके पार्क्स देखिए, उनके गार्डन्स देखिए। किसने किया? बाहर से तो आके किसी ने किया नहीं, है ना। दुबई सिंगापुर में तो आप कह भी सकते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स ने सिंगापुर को बनाया, इंडियन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने ही दुबई को बनाया, कह सकते हैं। बीजिंग में तो नहीं है, उन्होंने तो अपनी देसी लोगों से, गांव से लोगों को लेकर आए और उन्हीं से काम करवाया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, एंड वी आर मच बेटर देन देम, बिकॉज हमारे पास वो एजुकेशन का, वो पूरा टेक्निकल स्किल्स का बेस है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, डिपार्टमेंट्स के पास सब बजट्स हैं। इट इज जस्ट एक विजनरी बंदा चाहिए जो इस चीज को कर सके। सो आई थिंक पॉलिटिकल विल इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लोगों को उतना प्रेशर डालना पड़ेगा सरकारी तंत्र पे, क्योंकि this is a matter of life and death. It is not a question of beautiful city. It is not a question of green city. It is not a question of कि हाँ जी सड़कें चौड़ी हैं, सड़कें छोटी हैं. It is a question of your life and death. क्योंकि आप जो चीज अंदर ले रहे हैं, श्वास के ऊपर ही तो शरीर टिका हुआ है। तो आप दिल्ली का हाल देखिए कि एक, आज तो शुक्र करो थोड़ी बारिश हो गई, लेकिन पत्तों का हाल देखिए, बेचारे 10 मिनट के अंदर उसके अंदर पूरी मिट्टी की लेयर आ जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल की सीट भी देखें तो उसके ऊपर पूरी लेयर आ जाती है विद इन 10 मिनट्स। मैं 20 मिनट्स में नहीं कह रहा हूँ, तो वो सारी लंग्स में जा रही है। श्वास तो, हवा तो वही है ना। तो हमें इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और जहां तक आपकी बात है, बीजिंग, यू हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल। बीजिंग, अगर बीजिंग कैन डू इट with 2.5 times population, if Tokyo can do it with 8x population of Delhi, टोक्यो की पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली एनसीआर के बराबर की है। अच्छा, दिल्ली में जो पॉपुलेशन है ना, तो आप दिल्ली, अच्छा लोग कहते हैं नहीं नहीं उसका साइज बड़ा, अरे सरकार ने उसका साइज बड़ा किया, कोई टोक्यो जो है बड़ा पैदा नहीं हुआ था, है ना। So it is just a matter of governance. अगर टोक्यो can do it, if Beijing can do it, Shanghai can do it, and 40 other cities of China can do it, we can definitely do it. Singapore has done in the last 25 years. Dubai has done it. Why can't Delhi do it? Delhi can do it. जैसे बीजिंग ने किया वैसे दिल्ली को एक और चीज करनी होगी, वाटर बॉडीज, है ना। बीजिंग ने बहुत सारे वाटर टैंक्स क्रिएट किए, क्योंकि जब तक आपके पास, इसको हम बोलते हैं ग्रीन डॉट ब्लू डॉट थ्योरी, मतलब एक तो हरियाली होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्टोमेटा, जो आपका लीफ है वो एब्जॉर्ब करता है हीट एंड पोल्यूशन। वाटर बॉडीज बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा। इवन स्प्रेइंग इज गुड, नो प्रॉब्लम, आप स्प्रे भी कीजिए, अगर आप जिस तरह से सड़कों पे आप स्प्रे करते, लेकिन सर वो क्या होता है 20 मिनट में सूख जाता है ना। लेकिन अगर आप तालाब बनाओगे, हमारे एक टाइम था, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे दिल्ली में 12,000 तालाब हुआ करते थे। दिल्ली के एरिया में, क्षेत्र में, जब पुराने दिल्ली पुराने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट है। चलो मैं कहता हूँ 3,000 होंगे, लेकिन हमारे तो 300 भी नहीं है जो वेल मेंटेन्ड हो, या मेंटेन्ड ही हो। वेल मेंटेन्ड तो बड़ा वाला शब्द हो जाता है, वो बेसिक मेंटेनेंस हो जिसमें। सो गवर्नमेंट विल हैव टू लुक इनटू मैक्सिमाइजिंग ग्रीनरी एंड मैक्सिमाइजिंग वाटर बॉडीज। ये दो चीजों के ऊपर करो। तो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनक्रोचमेंट हटाइए। आप अपने फुटपाथ क्लियर कीजिए सो दैट दिल्ली कैन वॉक। मैं पैदल चलना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक है पैदल चलने का, लेकिन कहाँ चलूं?
कहाँ चलूँ? मैं जब गाँव में हम काम करने जाते हैं तब चलता हूँ, हमारी टांगें तरस जाती हैं अब चलने के लिए। कहाँ चलें? आप मेट्रो के नीचे तक नहीं चल सकते। नहीं चल सकता। तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आप वेंडर्स, अच्छा देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो इसलिए नहीं हटाए जा रहे क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी है, ठीक है? वहाँ पे चाहे अथॉरिटीज़ हैं, चाहे कॉप्स हैं, पुलिस हैं, उनसे 4,000-5,000 रुपये महीना लेते हैं। बिल्कुल। तो खरबों रुपए का, करोड़ तो बहुत छोटा है, खरबों रुपए की इकोनॉमी एक-एक शहर से पैरेलली चल रही है। पैरेलल चल रही है। हु विल बिल्ड द कैट? अब उस इकोनॉमी को कैसे आप करोगे? ना बीजिंग ने किया, शंघाई ने किया, सिंगापुर ने किया, उन्होंने उन चीज़ों को फिक्स किया। दे सेड नथिंग डूइंग, हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो पैसों का लालच है, वो आप सोचते हो ठीक है, पॉलिसी बन गई, होने दो, हमें क्या है, 28 तारीख होगी, 30 तारीख होगी, मेरे को तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपका जो वर्कर है, जो 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 सड़क पे काम करता है, जो अथॉरिटीज़ में है, जो लोअर स्टाफ है, वो तो, बट वो फिर ऊपर भी जाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट, सी इफ यू डोंट डिस्कस ऑनेस्टली व्हाट इज द Exactly. बीमारी, आप अगर छुपाते रहोगे, अगर मेरी बॉडी में कैंसर है, जब तक मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा नहीं कि हाँ यार है कैंसर, क्या करूं, अब मुझे हेल्प चाहिए, तभी तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मगर हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें एक्नॉलेज ही नहीं कर रही हैं पॉल्यूशन को। वो नहीं करेंगी। हम देख रहे हैं कि एक न- नंबर, गवर्नमेंट का नंबर आया अभी रिसेंट, हम्म, कि 2024 में 9,000 लोग रेस्पिरेटरी बीमारियों से मरे दिल्ली जो एनसीआर बहुत में। कम है। आप प्रॉपरली गूगल चैट पे जाइए, हाँ पिछले 3 साल का डेटा निकालिए। हाँ, 5 तो एक नंबर, एक साल का बता रहा हूँ, ना 5 गवर्नमेंट लाख एक्नॉलेज किया। 5,36,000 हाँ, रुपये, 5 लाख रेस्पिरेटरी, हाँ पल्मोनरी डिस्ट्रेस जिसको बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, सरकारें कह रही हैं कि जो ये AQI है ये भी गलत है, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है। मैं आपको बताऊं, तो जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है सरकार के end पे, एक्नॉलेजमेंट कभी होगी भी नहीं, होगी भी नहीं। मैं उठता बैठता हूँ, ठीक है, सारी जिंदगी निकल गई इन कामों में, क्योंकि उसका मैं आंसर दे देता हूँ, फिर हम आई रेस्ट माई केस ऑन दैट। जैसे अभी रिसेंटली कहीं बात हुई तो बहुत अच्छे तगड़े पॉलिटिशियन ने एक बड़ी प्यारी बात मुझे बोल दी, उसके बाद तो मेरी बोलती बंद हो गई। उसने कहा देखिए परिवर्तन जी, अरावली वोट नहीं देता, धुआं वोट नहीं देता, पेड़ वोट नहीं देते, पौधे वोट नहीं देते, एनक्रोचमेंट्स हटाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे, एनक्रोचमेंट बरकरार रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। पावर में रहने के लिए पर्यावरण की जरूरत नहीं है हमें। बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो जब आपके प्रायोरिटी में ही नहीं है, एजेंडा में ही नहीं है, आप बात ही नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, उसमें भी पूरी ग्रीन वॉशिंग चलती है, तो किससे बात करो? तो ऐसे में तो फिर ऐसे में मेरा जो मानना है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं वो वाला प्रश्न कभी आपकी तरफ से आएगा नहीं आएगा, मैं जल्दी से बोल देता हूं। अल्टीमेटली जो है, जो हमारी नानी आज से 50 साल पहले हमें समझाती थी, वो कहती थी बेटा अपना स्वर्ग खुद बनाना पड़ता है, इंडिविजुअल एक्शन इज ओनली थिंग। एग्जैक्टली। अब मैं शहर के लेवल पे कोई बात नहीं करना चाहता, सरकार के लेवल पे डिपार्टमेंट्स के लेवल मैं कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे भाई, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखाई करके वो लोग ओहदों पे बैठे हैं, IAS हैं, जो भी हैं, शायद ठीक ही कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं मानता हूँ कि हर इंसान को, दिल्ली नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान को नहीं, मैं तो प्लैनेटवादी हूँ, मैं देश पे बिलीव नहीं करता, मैं तो पूरे प्लैनेट पे, क्योंकि परमात्मा ने तो एक ही गोला बना के भेजा था, प्लैनेट बना के। ये तो हम लोगों ने उंगलियों से ड्रॉ किसी ने 25 साल पहले कोई देश बना लिया, 50 साल देश बना लिया, 75 साल, ये तो हमारी खुरापात है। ये तो प्लैनेट के हर सिटीजन से मैं एक ही अपील करता हूँ, और यही मैं सिखाता हूँ, और यही मेरी पूरी जीवन के काम का सरमाया है। इंडिविजुअल एक्शन इज द ओनली एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। हो सकता है आने वाले वक्त में चीजें बदल जाए, एल्गोरिदम बदल जाए, सोशल एल्गोरिदम बदल जाए, पॉलिटिकल एल्गोरिदम बदल जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर मैं भी
लोग पूछते हैं मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरी मोटिवेशन ही ये है जब मैं देखता हूँ कि कोई नहीं कर रहा और इंडिविजुअल एक्शन से ही फर्क पड़ता है। आप कीजिए, आपका दोस्त भी करेगा आपको देख के, आपका परिवार भी थोड़ा बहुत शायद कर ले, ठीक है, नियर एंड डियर वंस करना शुरू करेंगे, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे पर्यावरण के लिए। इफ़ यू आर अ काइंड मैन, इफ़ यू आर अ कंपैशनेट पर्सन, इफ़ यू डू समथिंग इन एक्शन, बेबी एक्शन, कम्युनिटी डज गेट इफेक्ट। नेबरहुड करेगा, हो सकता है मोहल्ला करना शुरू करे, थोड़े लोग करें, ना लोग करें, 2% ही करें, कोई बात नहीं। हम भी झकमगाते फिरते हैं, हम लोग हजारों लोगों को बोलते हैं, मुझे भी मालूम है 2 ही लोग होंगे, लेकिन हम उन 2 लोगों को ही ढूंढ रहे हैं। हम उन 2 लोगों को ही, एक टीचर जो है अपनी क्लास में वही 2 बच्चों के लिए पढ़ाता है, वो 98 के लिए नहीं पढ़ाता, उसको पता है ये 2 बच्चे जो है ना ये कुछ करेंगे अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए। सो आई थिंक इफ इवन हम इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर इंटेंसिटी को बढ़ाएं और लोगों को ये समझ आ जाए कि इसी में मेरा सुकून है, इसी में मेरा सुख है, इसी में मैं हैप्पी फील करूंगा, इसी में मेरी वेलनेस है, मैं सही रहूं, मैं बिल्कुल ठीक करूंगा। जब मैं ठीक करूंगा, मेरा बगल वाला ठीक करेगा, कम्युनिटी ठीक करेगी, एंड हो सकता है कम्युनिटी जब ठीक करती है, और मैंने ये सटल रिएक्शंस देखे हैं, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, मैंने बहुत सारी सरकारों की पॉलिसीज भी देखी हैं अलग अलग स्टेट्स में जो इफेक्ट हुई क्योंकि हम ऐसे काम कर रहे थे।